हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फल एवं सब्जियों के बारे में, जानेंगे इससे सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। शेयर आप लोग ज़रूर कर लिया करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, कौन से पौधे जड़ों में स्टार्च के रूप में अपना भोजन संग्रह करके रखते हैं। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो पौधे होते हैं वह अपने भोजन को किस रूप में संचित करते हैं, तो अपनी यानी ऊर्जा या भोजन को किस रूप में संचित करते हैं, तो स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, तो स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। कभी कभी कार्बोज या ऊर्जा भी दे देता है, तो भी आप लगाइएगा कि पौधे अपने कार्बोज को, अपने ऊर्जा को, अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। ठीक है, तो जो पौधे होते हैं जिस भाग में अपने भोजन को वो संचित करते हैं वही भाग हम लोग खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ पौधे हो गए वो अपनी जड़ों में अपना भोजन संचित करते हैं, तो उनके जड़ वाले भाग को खाते हैं। कुछ पौधे जो है अपने फूल में अपना भोजन संचित करते हैं, तो उनके फूल वाले भाग को खाते हैं। कुछ पौधे जो है अपने तने में, ध्यान दीजिएगा, तने में अपने भोजन को संचित करते हैं, तो उनका तना खाते हैं हम लोग। और कुछ पौधे तो फल में अपने भोजन को संचित करते हैं, तो उनके फल वाले भाग को हम लोग खाते हैं। कहने का मतलब ये है बहुत ही सिंपल सा कि पौधे जहाँ पर भी अपना भोजन संचित करते हैं उसका वो पार्ट हम लोग खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए कि गाजर, तो गाजर क्या है, गाजर जड़ है, यानी जो गाजर का पौधा होता है वह अपनी जड़ों में अपने भोजन को संचित करता है, इसीलिए उसके जड़ वाले भाग को हम लोग खाते हैं। यानी गाजर के किस भाग को हम लोग खाते हैं, तो जड़ वाला भाग हम लोग गाजर के जड़ वाले भाग को हम लोग खाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जड़ जो है उसमें निकला रहता है और पत्तियां जो है वो ज़मीन के ऊपर रहती हैं। ठीक, उसी तरीके से गाजर हो गया, मूली हो गया, शलजम और चुकंदर। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस इन सब से निकल के आते हैं कि गाजर के किस भाग को हम लोग खाते हैं या मूली के कौन से भाग को खाते हैं, तो मूली के जड़ वाले भाग को हम लोग खाते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आए कि गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर के पौधे अपनी जड़ों में अपना भोजन संचित करते हैं, इसलिए उनके जड़ के भाग को हम लोग खाते हैं। आगे देखते हैं, कौन से पौधे भोजन का संग्रह तने वाले भाग में करते हैं, यानी कि किसके तने को हम लोग खाते हैं। तो देखिए, प्याज क्या है, ये तना है। आलू, अरबी, जिमीकंद और अदरक, ये सारे क्या है, ये सारे तने हैं। ठीक है, इनके तने वाले भाग को हम लोग खाते हैं। आलू से तो अक्सर करके क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है कि आलू के किस भाग को हम लोग खाते हैं, आलू के पौधे के किस भाग को हम लोग खाते हैं, तो मैक्सिमम लोग जो है वो जड़ लगा देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। आलू के तने वाले भाग को हम लोग खाते हैं। तो प्याज, आलू, अरबी, जिमीकंद और अदरक, ये सब क्या है, ये सब तना है। ठीक है, इनके तने के भाग को हम लोग खाते हैं। अगर चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन से पौधे की पत्तियाँ खाने में उपयोग की जाती हैं, यानी कि किनके पत्तियों को हम लोग उपयोग करते हैं। तो मेथी, पालक, बथुआ, चौराई और पत्ता गोभी। ध्यान दीजिएगा कि पत्ता गोभी क्या है, उसका फल वाला भाग नहीं है। पत्ता गोभी यानी कि उसके पत्ते को ही हम लोग यूज़ करते हैं। किन पौधों के बीजों का उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है, यानी कि इनके बीजों को हम लोग खाते हैं। तो सेम, मटर, लोबिया और सोयाबीन, ये सब क्या है, ये सब बीज हैं। ठीक है, यानी कि इनके पौधे, यानी मटर के पौधे, सेम के पौधे अपने बीजों में अपने भोजन को संचित करते हैं और वही भाग हम लोग खाने में उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आगे देखते हैं, पौधों का रंग हरा क्यों होता है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति, यानी कि क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसकी उपस्थिति के कारण ही पौधों का रंग जो है वह हरा होता है। आगे देख लेते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां किसके अच्छे सोर्स हैं, किसके अच्छे स्रोत हैं। तो विटामिन और खनिज लवण के अच्छे सोर्स जो है वह है कौन, हरी पत्तेदार सब्जियां। सबसे ज़्यादा मिनरल्स के, यानी कि खनिज लवण के सबसे अच्छे सोर्स कौन है, हरी पत्तेदार सब्जियां। सब्जियों का पीला रंग किस वर्णक किसे कहते हैं, तो वर्णक पिगमेंट। ठीक है, जिनको दिक्कत होती है हिंदी में समझने के लिए, तो पिगमेंट, ध्यान दीजिएगा कि पिगमेंट ही कहते हैं। येलो कलर किस पिगमेंट की प्रेजेंस में होता है, यानी जो वेजिटेबल्स होते हैं उनका येलो कलर किस पिगमेंट के प्रेजेंस में होता है, तो कैरोटीनाइड्स पिगमेंट। कैरोटीनाइड पिगमेंट्स यानी कैरोटीनाइड वर्णक की उपस्थिति में सब्जियों का रंग पीला होता है। आगे देखते हैं, कैरोटीनाइड्स गाजर में किस रूप में उपस्थित रहता है, यानी कि कैरोटीनाइड्स जो है वह गाजर में कैरोटीन के रूप में
उपस्थित होता है। यही कैरोटीन हमारी बॉडी में किस विटामिन में कन्वर्ट होता है, मैंने बार बार बताया है कि विटामिन ए में यह कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए कैरोटीन को विटामिन ए का प्रीकर्सर कहते हैं। आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, टमाटर में कैरोटीनॉइड्स किस रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, टमाटर में भी कैरोटीन ही उपस्थित रहता है, लेकिन किस रूप में, लीकोपीन के रूप में। ठीक है, गाजर में कैरोटीन के रूप में और टमाटर में लीकोपीन या कहीं के लाइकोपीन भी दिया रहता है। तो लाइकोपीन क्या है, एक कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सब्जियों में कौन सा वर्णक यानी पिगमेंट, सब्जियों में कौन सा पिगमेंट उपस्थित रहता है जो उन्हें लाल रंग प्रदान करता है, यानी कि लाल कलर के लिए कौन सा पिगमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एंथोसाइनिन वर्णक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एंथोसाइनिन पिगमेंट की उपस्थिति में, पिगमेंट के प्रेजेंस में जो है वह सब्जियों का रंग लाल होता है। फॉर एग्जांपल सेब का लालपन एंथोसाइनिन की उपस्थिति में होता है। ध्यान दीजिएगा, टमाटर में नहीं होता है। ठीक है, टमाटर में क्या होता है, तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन पिगमेंट के प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट है हमारा, सब्जियों का सफ़ेद रंग यानी कि व्हाइट कलर किस पिगमेंट के कारण होता है, तो उसमें कोई भी एज सच पिगमेंट जो है वो प्रेजेंस नहीं होता है, मतलब कि रंग वर्ण की अनुपस्थिति होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सफ़ेद बैंगन अगर देखा होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें सफ़ेद होता है क्योंकि उसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा, फलों में भरपूर मात्रा में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित रहता है। हम सब जानते हैं कि फलों में विटामिन, सबसे ज़्यादा विटामिन उपस्थित रहता है, उसके बाद अगर कुछ रहता है तो वह है मिनरल्स। नेक्स्ट हमारा, फलों में किस पोषक तत्व की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो प्रोटीन जो है वो फलों में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन के अच्छे सोर्स क्या हैं, तो मांस है, अंडा है, दूध है, ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं और उनमें विटामिन और मिनरल्स की जो है वह कमी होती है। इसीलिए संतुलित आहार में जो बैलेंस डाइट होता है उनमें सारी चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, फल फूल सब्जियां हर चीज़, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो है हमें फ्रूट से मिलते हैं, कुछ एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, कुछ न्यूट्रिशन हमें दूध से मिलते हैं, कुछ न्यूट्रिशन हमें मीट और अंडे से मिलते हैं। इसी तरीके से सारे पोषक तत्व मिलकर एक संपूर्ण आहार का निर्माण करते हैं, कंप्लीट न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, फलों में कार्बोज मुख्यतः किस रूप में रहता है, यानी कि फलों में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं शर्करा या फिर शुगर, फ्रक्टोज, ध्यान दीजिएगा, फ्रक्टोज भी कहते हैं या फिर लेव्युलोज भी कहते हैं और फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, फलों में जो कार्बोज होता है वह फ्रक्टोज के रूप में उपस्थित होता है, इसे शर्करा, लेव्युलोज या फिर फ्रूट शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, आंवला में सर्वाधिक कौन सा विटामिन होता है, तो आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 900 मिलीग्राम से लेकर 1100 मिलीग्राम तक जो है आंवले में विटामिन सी मिलता है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट सोर्स जो है वह आंवला ही है। आगे देखते हैं, कौन सा विटामिन शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास करता है, तो विटामिन सी जो है वह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को जो है वह बढ़ाता है। प्रेजेंट टाइम में देखिए हम लोग को विटामिन सी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारी इम्यूनिटी जो है वह डेवलप होती है। इस टाइम पे सभी लोग जो है वह ताज़े फल और सब्जियों का सेवन खूब करें। ध्यान दीजिए, आंवले और नींबू को तो अपने आहार में रोज़ शामिल करें, जिससे कि जो है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो। नेक्स्ट है हमारा, सूखे मेवे किसके उत्तम सोर्स है, यानी जो सूखे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो प्रोटीन और वसा के सब अच्छे सोर्स जो है वह माने जाते हैं। कौन से सूखे मेवे, जिन्हें के ड्राई फ्रूट्स भी हम लोग कहते हैं। ड्राई फ्रूट्स में किस अम्ल का निर्माण नहीं होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यूरिक एसिड का निर्माण ड्राई फ्रूट्स में नहीं होता, जबकि जो सूखे मेवे हैं वो प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, लेकिन उसमें यूरिक एसिड नहीं बनता है। यूरिक एसिड बेसिकली किससे बनता है, तो मांस, मछली, इन सब में पाए जाने वाले प्रोटीन से ही यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। समझ रहे हैं आप लोग, तो सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट से यूरिक एसिड नहीं बनता है और ये हमें जो है वह नुकसान करता है, यूरिक एसिड जो है वह नुकसान करता है। आगे देखते हैं, फलों के रस में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो फलों के रस में एसिटिक अम्ल जो है वह उपस्थित होता है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में भी एसिटिक अम्ल जो है वह पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे कि नींबू, आंवला, इन सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फलों के रस में, यहाँ पर मीठे फल, ठीक है, तो आप लोग समझिए कि मीठे फल के रस में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है, जबकि खट्टे फलों में जो है वह साइट्रिक अम्ल पाया जाता है।
अब देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर खट्टे फल तो है, लेकिन उसमें अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। कुछ जो है वो अलग है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा। ठीक है, इमली में इमली खट्टा होता है, लेकिन इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। जबकि अंगूर भी खट्टा है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें भी टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। फलों के रस को सुरक्षित यानी संरक्षित, उसको जो है वह सुरक्षित रखने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल। फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए, खाद्य संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग जो है वह किया जाता है। आगे देखते हैं, टमाटर का लाल रंग किस वर्णक की उपस्थिति में होता है? तो अभी मैंने बताया था लीकोपेन जो है, दोनों एक ही चीज़ है, तो ध्यान दीजिएगा, लाइकोपेन की उपस्थिति में टमाटर का रंग लाल होता है। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। ध्यान दीजिए, अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है, जबकि लाल रंग के लिए कौन सा पिगमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है वह गाजर के लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाल गाजर हमें जो है वह विंटर सीजन में बहुत ही अच्छे मिलते हैं, जबकि जो ऑरेंज जो कैरेट होते हैं वह हमें गर्मियों में मिलते हैं। तो नारंगी रंग के लिए कैरोटीन, जबकि लाल रंग के लिए एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हमारा, करेले का कड़वापन किसके कारण होता है? तो करेले का कड़वापन मेमोर्डिकोसाइड पिगमेंट के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैप्सेथिन पिगमेंट के कारण मिर्च का रंग लाल होता है। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? ठीक है, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो कैप्सिसिन वर्णक। ध्यान दीजिएगा, इसमें लाल रंग के लिए कैप्सिथिन वर्णक होता है, जबकि तीखापन के लिए कैप्सिसिन पिगमेंट जो है वह रिस्पॉन्सिबल होता है। दोनों में बहुत ही माइनर सा फर्क है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। खीरे के कड़वापन का कारण बताइए? तो कुकुरबिटेसिन पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो खीरे के कड़वापन के लिए। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो केसीन पिगमेंट के कारण दूध का रंग जो है वह सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है हमारा, पपीता का पीला रंग का क्या कारण है? तो केरिका जेंथिन पिगमेंट के कारण पपीते का रंग पीला होता है। आलू का हरा रंग किस कारण होता है? तो सोलेनिन के कारण आलू का रंग जो है वह हरा होता है, और हरे आलू का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, सोलेनिन के कारण आलू का रंग हरा हो जाता है, और जो आलू हरा हो जाता है उस हरे आलू का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। आंवले का कसैलापन किसके कारण होता है? तो टैनिन के कारण। आंवले का कसैलापन टैनिन के कारण होता है। मूली का तीखापन किसके कारण होता है? तो आइसोसाइनाइड पिगमेंट के कारण मूली का जो है वह तीखापन होता है, आइसोसाइनाइड पिगमेंट। नेक्स्ट है हमारा, हल्दी का पीला रंग किस कारण होता है? तो कुरकुमिन पिगमेंट के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। हल्दी का पीला रंग के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो कुरकुमिन पिगमेंट। सेब के लाल रंग के लिए एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है वह रिस्पॉन्सिबल है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैंने वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया है जो कि एग्जाम में बार बार या कई बार पूछे गए हैं, रिपीट किए गए हैं। ठीक है, पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें सिर्फ फोकस उन्हीं चीज़ों पे करता है जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वह निकल के आते हैं। इस तरीके से नोट्स आप लोग अच्छे से बनाएंगे तो क्या होगा कि नोट्स एक तो अच्छे बनेंगे, एक तो इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में, और जो लेंदी नहीं बनेंगे। कोशिश करिएगा, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को नोट्स बनाने के तरीके बताए हैं, तो मैटर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, आप लोग इस मैटर से अपने नोट्स बनाइए। देखिएगा, आपके एग्जाम में इसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ तो इसको ज़रूर से शेयर करिए, ताकि उनको भी इसका जो है वो बेनिफिट मिल सके। तो चलिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।